हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मीडिया स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स जो 10th क्लास पास हो चुके हैं, तो सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्टडीज के लिए अपने अपने कॉलेजेस के सर्चिंग में लगे हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने कॉलेजेस सेलेक्ट करके अपने ग्रुप को चूज करके ऑलरेडी एडमिशंस भी ले चुके हैं। जो फेल्ड स्टूडेंट्स है, एडवांस सप्लीमेंट्री लिखने वाले स्टूडेंट्स, वो लोग अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा उनको कॉन्फिडेंस था कि हम इस सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं और ये सब्जेक्ट हम बैड लकीली हम फेल हुए हैं, इसलिए हमको कॉन्फिडेंस है कि हम किसी तरह इसमें पास हो जाएंगे। तो वो स्टूडेंट्स अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किए हैं और रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं। कुछ दिन टाइम रह गया है सप्लीमेंट्री एग्जाम्स के लिए, एडवांस सप्लीमेंट्री, जस्ट 12-13 डेज। और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट में फेल्ड है और वो लोग अपने स्टडी कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट के थ्रू पूछ रहे हैं, सर पेपर कैसा रहेगा? क्या वही पेपर आएगा जो मार्च एग्जाम में आया था या अलग से पेपर आएगा? देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पेपर अलग रहेगा, अलग पेपर आएगा, वही पैटर्न रहेगा, उसी टाइप का पेपर आपको आएगा। और पेपर कैसे रहेगा? सिंपल पेपर रहेगा, जैसा आपने मार्च में लिखा है उसी तरह रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्च में इजी आएगा, अब बहुत टफेस्ट पेपर होगा, अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे। ये सब आपके फोबिया है, एक आपका डर है, लेकिन पेपर सिंपल रहेगा। बस कोशिश करके जाइए, आप अच्छे से मेहनत करके जाइए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम कहाँ से पढ़े? ऑलरेडी मैंने मार्च के लिए बहुत सारे वीडियोस अपलोड किया है, 13 डेज रिवीजन करके एक अपलोड किया है, 16 डेज रिवीजन करके एक अपलोड किया है। दो अलग अलग रिविजन्स है, वेरी ऑथेंटिक क्वेश्चंस है। अगर आप जाकर मेरे चैनल में प्लेलिस्ट के अंदर अगर आप चेक करोगे, वहां पर वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। एवरीडे एक दो वीडियोस आप देखकर अपने एग्जाम्स तक उसको कंप्लीट कर सकते हो। उसी के अंदर से आपको क्वेश्चंस रिपीट होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नई क्वेश्चन आएगा या नया सिलेबस से आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपने मार्च में पढ़ा है वही क्वेश्चंस आपको दोबारा से रिपीट होंगे, कहीं से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर इजी ही रहेगा। अगर आप मेहनत करते हैं, आप पढ़ते हैं, तो पेपर इजी रहेगा। अगर आप बिल्कुल ब्लाइंडली जाते हैं, मेहनत नहीं करें, तो उस वक्त आपका पेपर आपको टफ ही महसूस होगा। बस ये फोकस रखिए, ये टारगेट रखिए कि साल हमारा वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। आपके पेरेंट्स भी एक तरीके का आप पर भरोसा किए हुए हैं, आपके स्कूल के भी टीचर्स या प्रिंसिपल आप पर भरोसा किए हुए हैं। उस भरोसे को बरकरार रखने के लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि वक्त कम है, लेकिन सिलेबस भी तो आपके पास कम है। ऐसा नहीं कि 6-7 सब्जेक्ट है, टाइम बहुत कम है, ऐसा नहीं है। और कोई नया सिलेबस भी नहीं है, ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ सिलेबस है। उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होना चाहिए जो स्टूडेंट्स मेहनत नहीं किए हैं, मार्च के लिए अच्छे से तैयारी नहीं की, उनके लिए हो सकता है दिक्कत। लेकिन जो 50-60% भी मेहनत करके गए हैं, उनके लिए बहुत आसानी होगी और आसान होना भी चाहिए। बस एक टारगेट, एक फोकस रखकर जाइए कि हम एग्जाम्स को किसी तरह क्रैक करेंगे और किसी तरह हम इस एग्जाम्स को ज्यादातर अच्छे से प्रिपरेशन होकर अच्छे से लिख कर आएंगे। हो सकता है हमने कुछ गलतियां की होंगी मार्च में, जिसकी वजह से शायद हमको 1-2 मार्क्स 5 मार्क्स नहीं आए, जिसके लिए हम शायद रेगुलरली पास नहीं किए गए। उस गलती से हम उभरेंगे, उससे कुछ सबक सीखेंगे और यहाँ पर इस एग्जाम में हम किसी तरह क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ये फोकस रखिए और इंशाल्लाह जरूर आप सक्सेस होंगे। मैं भी मानता हूं कि आपका बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम जाएगा। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।